अदन की वाटिका के बीच में दो विशेष वृक्ष थे। एक वृक्ष जीवन का वृक्ष था और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फलों को छोड़कर वाटिका के सभी वृक्षों के फलों को खा सकता है, क्योंकि यदि वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। सांप, शैतान, जो कि सारे जानवरों में सबसे धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल न खाना? स्त्री ने उससे कहा, हम अदन की वाटिका के सारे वृक्षों से फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से मना किया है। हम उसे छू भी नहीं सकते, नहीं तो मर जाएंगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। स्त्री ने देखा कि पेड़ का फल खाने में अच्छा था और भले और बुरे के बारे में जानने की अभिलाषा भी उठी, इसलिए उसने मना किए हुए फल को खा लिया। उसने फल आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उन्हें तुरंत अपने नंगे होने का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। इसके बाद दोनों ने परमेश्वर का शब्द सुना जब वह दिन के ठंडे समय में वाटिका में टहल रहा था। वे पेड़ों के बीच छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां पर है? आदम बोला, मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं भयभीत हो गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ के फल को खा लिया है जिसे मैंने खाने से मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रखा उसने मुझे वह फल दिया और मैंने उसे खा लिया। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे फुसलाया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है इसलिए तू सब जानवरों से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल चला करेगा और अपने जीवन भर धूल चाटा करेगा। तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच शत्रुता होगी, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसके बाद परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी गर्भ की पीड़ा को बढ़ा दूंगा। तू अपने पति पर नियंत्रण करना चाहेगी, लेकिन वह तुझ पर प्रभुता करेगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की सुनकर आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू अपने जीवन भर परिश्रम करेगा और जीवनयापन के लिए भूमि को जोतेगा। वह तेरे लिए कांटे उपजाएगी और तू उसका अनाज खाएगा। तू जब तक मर न जाए तब तक अपने पसीने की रोटी खाएगा, इसके बाद मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सारी मानव जाति की होने वाली माता थी। परमेश्वर ने एक जानवर की खाल से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य हमारे जैसा हो गया है, अब उसे भले और बुरे का ज्ञान है। कहीं ऐसा न हो कि वह जीवन के वृक्ष से फल तोड़कर खा ले और अमर हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और भूमि को जोतने के लिए भेज दिया। परमेश्वर ने करूबों को अदन के बाहर पहरा देने के लिए लगा दिया, ताकि आदम और हव्वा फिर से लौट न सके। परमेश्वर ने एक ज्वालामय तलवार को जीवन के वृक्ष की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया।